Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे संख्या है 15, 22, 29 और ये प्रश्न सूचक चिन्ह है 43, 50, 57। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 और 22 में 7 का डिफरेंस है, शायद और 22 और 29 में 7 का भी डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ 43, 50 में 7 का डिफरेंस है और 50 और 57 में 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 7 7 जोड़ के अगली संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पे 29 में हम 7 जब जोड़ेंगे तो हमको 36 मिलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 40, 34, 28 ये संख्या है। तो यहाँ पे 40 से 6 सब्ट्रैक्ट किया गया है माइनस का, और यहाँ 34 से फिर -6 से घटाया गया है, 28 से 6 घटाया गया है, तो 22 से फिर 6 घटाया गया है। तो 16 से भी हम 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याओं को कहते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो ये संख्याएं जो हैं ये सम संख्याएं हैं, तो इसको सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3, 5, 7, 13 आदि संख्याओं को कहते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। तो 3, 5, 7, 13 जो संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2/5 का प्रतिशत रूप लिखना है। तो 2/5 का प्रतिशत रूप होगा 2/5 गुणे 100 करेंगे यहाँ पे, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 20 हम 100, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%। तो 40% हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि होगी 300। तो ये हमको निकालना है। यदि किसी धनराशि का 15%, तो हमने धनराशि को हमने मान लिया x है, x का 15% तो 15/100 हो जाएगा, वो बराबर 45 के हैं। तो 15 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x बराबर 300 हो जाएगा। तो वह धनराशि हमको 300 मिलेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। वो भी हमको प्रतिशत में बताना है। तो 1020 में बेच रहा है और 850 का उसने खरीदा था, तो यहाँ से घटा लेंगे हम, तो 0, यहाँ में 7 बचेंगे, यहाँ 9 में से हट गया 1, यानी 170 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो 170 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 850 रुपये का उसने खरीदा था। तो परसेंटेज में इससे चेंज करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 5 से 20 कैंसिल, यानी 20% का उसको लाभ होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से जो 20 तक की बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 51 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 10 होती हैं, यानी टोटल 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अंकों 2, 0, 5, 6, 1 से बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। हमको अंतर निकालना है। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 6, 5, 2, 1, 0, और इससे सबसे छोटी बनेगी 1, 0, 2, 5, 6 ये संख्या बनेगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कैरी करेंगे, तो कैरी से 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो फिर से कैरी लाएंगे, 11 से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 4 और 6 से 1 जाएगा तो 5, यानी 5, 4, 9, 5, 4 ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 750 है, यदि उनमें से 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो गांव की साक्षरता प्रतिशत होगी।
साक्षरता पूछ रहे हैं ये कितने 50 व्यक्ति निरक्षर हैं और जनसंख्या कितनी है 750। तो साक्षर कितने हुए 750 से 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे 700। 700 लोग क्या हैं साक्षर। तो 700 बटे टोटल जनसंख्या 750 गुणे 100, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा निकालने का। ये जीरो कैंसिल, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, 15 पच्चीस 75 हो जाएगा, 5 यहाँ 15, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 14 पंचे 70 होता है। अब 3 से कुछ कैंसिल नहीं होगा तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 280/3 आ जाएगा। 3 9 या 3 9 27 होता है, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 3 9 93.33 आएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 का मान निकालना है। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, √3 से √15 कैसे 3 25 15 √5 बचेगा, यानी 4√5 आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 16 है, यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक को हमने मान लिया x है, दूसरी हो जाएगी 3x और दोनों को ऐड करके क्या लाना है 16, तो हो जाएगा 4x बराबर 16। तो एक संख्या आ जाएगी x बराबर 4 और दूसरी आ जाएगी 4 3 12, यानी 4 और 12 सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का परसेंटेज निकालना 240/600 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 4 या 24 हो जाता है, यानी 40% हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 250 संतरों में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए हैं, कितने प्रतिशत संतरे बचे हैं। तो बचे वाले पूछ रहे हैं, तो बचे बताना है 250 में से 50 बांट दिए गए हैं, तो 50 माइनस कर देंगे तो 200 बचेंगे। 200, ये 200 का परसेंटेज बताना है, तो 200/250 × 100, तो 100 से एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे अभी 10 बचा है, तो 2 पंचे 10, 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 25, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20, 40 दूना कितना आ जाएगा 80%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24.02 का 10%, 24.2 के 10% से कितना कम है। तो 24.2 का 10% निकाल लेंगे, 02 का 10% निकाल लेंगे, तो 10/100 हो जाएगा, यहाँ 0 कैंसिल, एक 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.402। और इसी प्रकार 24.2 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.42। अब ये 2.42 2.402 से घटा लेंगे, तो 2.442 और 0, ये संख्या बड़ी है तो ऊपर ये लिखी जाएगी 2.420, 2.402, तो यहाँ घटा लेंगे तो आ जाएगा 0.001 यहाँ पे हो गया और 3, यानी 0.08, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या न्यूनतम, सबसे छोटी संख्या बतानी है। 7 है, 7 सभी में है, 7 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 7 0 यहाँ पे भी है, उसके बाद 7 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। और यहाँ पे इन दोनों में, अब ये तो बड़ी हो जाएगी इससे, अब इन दोनों में देखना है 7 0 0 के बाद यहाँ पे भी 0, अगला नंबर 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 7 ज़्यादा है, यानी ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 651 मीटर लंबे एक कपड़े में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करना है, 18.6 से 651 को डिवाइड करना है, तो यहाँ दशमलव उठाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा आ गया, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा और 2 3 जा, अब 3 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 जा यही आ जाएगा, तो 7 बचे 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3/4 2/5 3/7 में छोटी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए अंश में 100 की गुणा कर लेंगे, जितनी भिन्न है सभी में 100 की गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 300/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, और हो जाएगा 200/5,
इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 और 0 आ जाएगा। और हो जाएगा ये तीसरी भिन्न हो जाएगी 300/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 दशमलव और 6 हो जाएगा, 7 8 56 ये आएगा, 42.8 आ जाएगा। यहाँ 75 है, यहाँ 40, यहाँ 42, सबसे छोटी भिन्नी 40 हुई, तो 40 यानी कि ये 2/5 भिन्नी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/2 भाग करना 7/3 प्लस 1/1 का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 भाग करना है 7/3 को अगर गुणा कर देंगे तो 3/7 हो जाएगी, पलट जाएगी गुणा में, प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और 7 दूनी 14 प्लस 1। तो हमको इसका भिन्न ये 1 प्लस में ये आ गई, मिस फ्रैक्शन में ऐसे हो जाएगा 1 सही 3:14, तो इसकी वैल्यू 1:3/14 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1:3/4 है, यहाँ पे 14 होना चाहिए, तब इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जब ये नीचे 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि संख्या 5 7 3 4 5 3 में 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। तो संख्या है 5 7 3 4 5 3, अगर इस 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए, बाकी संख्या सेम वही रहे, तो कितनी संख्या कम पड़ जाएगी। तो इसको हम सेम संख्या लिख के इसको घटा देंगे और 4 के प्लेस पे केवल 0 कर देंगे बस। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और 0 0 आगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 400 आ जाएगी, यानी वो संख्या 400 कम हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.025 का प्रतिशत रूप लिखना है। जब प्रतिशत रूप में लिखना होता है तो हमको गुणा करनी पड़ती है 100 से, तो 100 से हमने गुणा कर दिया। जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे, 3 संख्या हैं तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और एक संख्या के बाद 25 आ जाएगा, 25/10। अब 10 का मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी 2.5 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.5%। अगला प्रश्न है 2/5 का प्रतिशत की साधारण भिन्न में बदलना है। तो 2/5 को साधारण भिन्न में बदलना है, प्रतिशत है तो 1/100 हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 50, तो 50 और 5 की गुणा हो जाएगी तो 1/250 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 16 20 24 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो 12 16 20 24 का जब लघुत्तम समापवर्तक होगा वो निकाल लेंगे 12 16 20 और 24 का। तो इस टाइप से करेंगे तो 2 छंग 12 2 8 16 2 दशावन 20 और यहाँ पे कितना है 24 है ये, तो 2 12 हम 24 हो जाएगा। अब 2 से फिर से करेंगे 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 3 कैंसिल नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6 3 से जाएगा, एक बार 3 करना 3 और 2 और 5 ये आ गया और 1, तो 2 और 5 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 दूना 48 48 पंचे हो जाएगा 240। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 24 44 का लासापय ज्ञात करना है। तो 22 24 और 44 इन सब का लासापा निकालना है, तो निकालेंगे 2 11 22 और 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर से करेंगे तो 11 कैंसिल नहीं होगा, 2 छंग 12 2 11 22। अब 2 दूनी 4 और 4 और 6 और 11 से कर लेंगे, तो 11 करना 11 6 और 1, तो 2 दूनी 4 11 चौक 44 और 6 की गुणा करेंगे तो 44 और 6 की जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 6 चौक 24 2 26 हो जाएगा, यानी 264। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 28 42 का महत्तम समापवर्तक बताना है। तो महत्तम समापवर्तक वो होता है जो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो तीनों से छोटी संख्या 7 होगी, 7 को विभाजित करेगी, 28 को भी विभाजित करेगी और 42 को भी विभाजित कर देगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संख्या में 20% का मान 50 है। तो हमने मान लिया संख्या x है, x का 20% जो है वो 50 है, तो हमने x का 20% निकाल लिया। 20 पंचे 100 और 5 इधर गुणा हो जाएगी तो 250 आ जाएगा, यानी 250 का जो 20% होगा वो 50 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 700 के 35 कितने प्रतिशत है। तो 35/700 कर लेंगे और गुणे 100 कर लेंगे, ये देखेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, यानी 5%। 700 का जो 35 है वो 5% है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है।
तो यहाँ पे गुणा करेंगे 15 छक्का 90 आ जाएगा, लेकिन 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो ये 9 के बराबर नहीं हो पाया। यहाँ 15 छक्का 90 होगा, इसमें 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो 90 हो गया, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा तो ये 0.9 हो जाएगा। यहाँ 15 ठीक 120, यहाँ तो 9 आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखेंगे 15 छक्का 90 और 1 संख्या के बाद दशमलव लगाना है तो 9 आ गया। 9 के बराबर हमको निकालना था तो 9 हो गया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न यह भिन्न होती है जिसमें हर हमेशा भिन्न से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/12 बराबर भिन्न हो जाएगी तो 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी उचित भिन्न नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। 8 जोड़ेंगे तो 8 5 हो जाएगा 13, यानी 12/13 हर जो है वो बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। आगे भी देखते हैं, अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, ये 12 जो है ये जो हर है 11 वो छोटा है अंश से, तो ये उचित भिन्न नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये भी अंश से छोटा है, तो ये भी उचित भिन्न नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं बताना है। पूर्ण संख्याएं तो सभी होती हैं, पूर्ण संख्याएं तो 0 भी होती है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इनके पूर्ण संख्या बताना है 31 और 51 के मध्य में, तो 31 और छोड़ के 32 से 50 तक ये सभी काउंट कर लेंगे तो 32 से 50 तक सभी संख्याएं 19 होंगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।